नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज की बड़ी और ताज़ी खबरों में। आज दिन भर की बड़ी खबरें और फटाफट से लेकर आज सभी के सामने जुड़ चुके हैं। चलिए आज दिन की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप सभी को बताते हैं। इससे पहले की निवेदन है, आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। पंजाब में 500 करोड़ यूनिट बढ़ी बिजली की खपत, वैश्विक ऊर्जा संकट का पड़ने लगा असर। ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम के मिजाज में अब बदलाव का असर पंजाब पर भी पड़ा है। राज्य में तापमान अब एक वर्ष में लंबी अवधि के लिए उच्च दर्जा दिया जा रहा है। हालांकि पंजाब में 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली को भी बिजली की खपत में बढ़ोतरी की वजह माना जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग इसका सबसे बड़ा कारण है। एक साथ दोस्तों आपको तीसरी अगली बड़ी खबर। आरबीआई बदलते आयामों पर पेनी नजर। एक बार फिर रिजर्व बैंक ने गवर्नर शक्तिकांत दास ने घटती विकास पर और बढ़ती महंगाई को लेकर चिंता जाहिर की है। हालांकि यह भरोसा दिलाना नहीं भूले कि महंगाई पर काबू पाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने इस साल आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान जताया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में करीब 2.25% कम है। उन्होंने माना कि अगर महंगाई ऊंचे स्तर पर बनी रहती है तो फिर वृद्धि और निवेश में जोखिम बढ़ सकते हैं। हालांकि रिजर्व बैंक अपनी ब्याज दरों में बदलाव करके कई बार महंगाई पर काबू पाने का प्रयास कर चुका है, मगर उसके अपेक्षित परिणाम नजर नहीं आए। उल्टा आवाज आरबीआई बदलते इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। पंजाब में 500 करोड़ यूनिट बढ़ी बिजली की खपत, वैश्विक ऊर्जा संकट का पड़ने लगा असर। ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम के मिजाज में अब बदलाव का असर पंजाब पर भी पड़ा है। राज्य में तापमान अब एक वर्ष में लंबी अवधि के लिए उच्च दर्जा दिया जा रहा है। हालांकि पंजाब में 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली को भी बिजली की खपत में बढ़ोतरी की वजह माना जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग इसका सबसे बड़ा कारण है। इसी के साथ दोस्तों यूपी हरी सब्जियों के साथ आलू भी हुए सस्ता, जानिए आज के भाव। बीते दिनों सहाल के चलते सब्जियों में दामों में उछाल देखा गया। मंडियों में हरी सब्जियों के साथ इन दिनों नए आलू की आवक ज़्यादा होने से आलू में दाम गिर गए हैं। लखनऊ थोक मंडियों की इन दिनों हरी सब्जियों के दामों में गिरावट के साथ ही नए आलू की आवक होने में से दाम गिर गए हैं। इन सब्जियों मंडियों में नया आलू अब खूब आ रहा है, मगर पुराने आलू के दाम अभी स्थिर हैं। नया आलू एक सप्ताह पहले 25 रुपये किलो तक बिक रहा था, वह अब 10 से 15 रुपये तक पहुँच गया है। मंडियों में तुरई भिंडी को लेकर अन्य सब्जियों की आवक होने से दाम कम हो गए हैं। ऐसे में लोगों को थोड़ा राहत मिली है। आइए जानते हैं 10 जनवरी मंगलवार को क्या रहे सब्जियों के दाम। 15 दिन पहले की बात करें तो हरी सब्जियों के साथ ही रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली अन्य सब्जियां भी महंगे दामों पर बिक रही थी। वहीं नया आलू भी महंगा बिक रहा था। नया आलू 25 से 30 रुपये किलो की दर से व पुराना आलू 15 से 20 रुपये किलो की दर से बिक रहा था। तुरई और भिंडी को छोड़कर एक सप्ताह से सब्जियों के दामों पे गिरावट। यूपी के साथ ही नए आलू की ज़्यादा आवक होने के दामों में गिरावट आई है। दाम कम होने के चलते लोगों को बहुत राहत मिली है। इसके अलावा अब टमाटर के दाम भी पहले से कम हुए हैं। अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। लाइव फ्लाइट में बम की खबरें के बाद जमनगर में इमरजेंसी लैंडिंग। एयरपोर्ट पर जांच में जुटी एनसीजी की टीम। मॉस्को से गोवा जा रहे विमान की जमनगर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। विमान में बम होने की खबर से हड़कंप मच गया था। उसी वजह से विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। बताया जा रहा है कि एटीसी को एक बम वाला मेला मिला था। उस मेल में सभी हाई अलर्ट में आ गए और तुरंत पायलट को सुरक्षित किया गया। लखनऊ थोक मंडियों में इन दिन। इसी के साथ दोस्तों आपको अगली बड़ी खबर बता दें। इस राज्य की सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी। एनपीएस को रद्द कर लागू की जाएगी पुरानी पेंशन व्यवस्था। ओपीएस और एनपीएस एक ही पहलू के दो सिक्के हैं। इसमें दो अलग अलग बातों का व्याख्यान है। जैसे ओपीएस का मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम है, जबकि एनपीएस का मतलब नेशनल पेंशन स्कीम है।
इसी के साथ दोस्तों नए साल में इन स्कीम में मिलेगी आपको सुरक्षा के साथ बेहतर रिटर्न की गारंटी। जाने कैसे निवेश। पोस्ट ऑफिस अपनी कमाई का कुछ हिस्सा निवेश करना हमेशा से काफ़ी अच्छा फैसला रहता है। निवेश करने के कई माध्यम हैं, हालांकि उनमें से अपने लिए बढ़िया माध्यम चुन पाना काफ़ी मुश्किल होता है। पर्सनल लोन। इसी के साथ दोस्तों बोनस में कर्मचारियों को 4 साल की सैलरी दे रही कंपनी, एक साथ 53 लाख रुपए। अगर आपको अपनी 4 साल की सैलरी बोनस में मिल जाए तो आप क्या क्या करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मुमकिन ही नहीं है, लेकिन एक कंपनी ने ऐसा कर ही रही है। कंपनी अपने कर्मचारियों को 50 महीने की सैलरी बोनस दे रही है। इसी के साथ दोस्तों बताते हैं आपको अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। हिमाचल में कल से बारिश और बर्फबारी। लाहौल स्पीति में 8 डिग्री सेल्सियस रहा तापमान। हिमाचल प्रदेश में हाड़ कंपा देने वाली ठंडी पड़ना शुरू हो गई है। न्यूनतम तापमान में लगातार कमी आ रही है। बीती रात को लाहौल स्पीति में 8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, वहीं किन्नौर में 3 डिग्री सेल्सियस तापमान से रात रही ठंडी। वहीं हिमाचल में कल यानी 11 जनवरी से बारिश और बर्फबारी के बाद ठंड का जोर और बढ़ेगा। शिमला हिमाचल में आज भी ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की संभावना रहेगी, लेकिन 11 जनवरी से 13 जनवरी के बीच पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण प्रदेश भर में बरसात और बर्फबारी होगी। मौसम विभाग के मुताबिक कई जगहों पर भारी बरसात भी होगी, जिससे तापमान में ज़्यादा गिरावट आएगी। इसी के साथ दोस्तों बता दें आपको अगली बड़ी महत्वपूर्ण। मुजफ्फरनगर निगम की बम्पर कमाई 2 से 2.5 गुना बढ़ रहा है। मकानों का टैक्स जाने पूरी बात। मुजफ्फरनगर निगम के शहरी क्षेत्र में नए सिरे से मकानों होल्डिंग का हो रहा है असेसमेंट से बड़ी संख्या में टैक्स की चोरी करने वाले लोगों को शिनाख्त हो रही है। इसके एक तरफ नगर निगम की राजस्व वसूली बढ़ रही है, दूसरी ओर आने वाले समय में शहरी क्षेत्र में बने मकानों की संख्या 1 लाख को भी पार कर जाएगी। अब तक सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 63,000 के आसपास के हैं। वर्ष 2022-2023 में वसूली का जो रिकॉर्ड है, उससे अब तक के सभी रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। नगर निगम ने तय लक्ष्य का 75% वसूली कर लिया है, 25% वसूली करना बाकी है, जिसे 31 जनवरी तक पूरा करने का लक्ष्य रख निगम के कर्मचारी काम कर रहे हैं। अगले 2 महीने में यानी फरवरी व मार्च महीने में रिकॉर्ड तोड़ यानी लक्ष्य में 5 करोड़ रुपए अधिक की वसूली की जाएगी। इसी के साथ जल्दी सीएम केजरीवाल को लिखा पत्र। बैठकों को फिर से शुरू करने का किया आग्रह। दिल्ली में एएमसी चुनाव को लेकर भाजपा और एएपी के बीच मचे घमासान के बीच उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए उन्होंने शहर की समस्याओं को दूर करने और संघर्ष मुक्त शासन सहित अन्य फैसलों को लेकर बैठकों को फिर से शुरू करने का आग्रह किया है। इसी के साथ लखनऊ आवास में वांछित पात्र ग्रामीण परिवार चिन्हित होंगे। पात्रता सूची से अभी 3 लाख परिवार आवास से वंचित। उत्तर प्रदेश निर्देश ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास नहीं पाने वाले गरीबों को फिर से चिन्हित करने के लिए सर्वे होगा। ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने इस सर्वेक्षण के लिए भारत सरकार को पत्र भेजने के लिए शासन पत्र को लिखा है। इसी के साथ आपको बताते हैं दूसरी अगली बड़ी खबर। वाट एयर फोर्टेस दिल्ली एनआर में तेज ठंड के बीच दस्तक देने जा रही बारिश। बाहर निकलने से पहले जान लें मौसम का ये ताज़ा हाल। वाट एयर अपडेट। दिल्ली एनसीआर में तेज ठंड के बीच दस्तक देने जा रही है बारिश। बारिश के बाहर निकलने से पहले जान लें मौसम का ये ताज़ा हाल। दिल्ली एनसीआर वाट एयर लेटेस्ट अपडेट। हाड़ गला देने वाली ठंड के बीच दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में पश्चिम विक्षोभ एंट्री करने जा रही है। इसके असर से मैदानी इलाकों में हवा के साथ बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। ऑल इंडिया वाट एयर अपडेट। नए साल की शुरुआत के साथ ही उत्तर भारत के अधिकांश राज्य कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर पंजाब हरियाणा राजस्थान यूपी बिहार समेत कई राज्यों में हाड़ गला
जला देने वाली ठंडी ने जनजीवन अस्त व्यस्त करके रख दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत में एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके प्रभाव से कई क्षेत्रों में जल्द ही बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसकी वजह से तापमान में कुछ दिनों के लिए थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे लोगों की कुछ राहत महसूस हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों यूपी वार फेयर अपडेट। लखनऊ, कानपुर सहित अन्य स्थानों में कोहरे का कहर, शीतलहर से फिलहाल नहीं मिलेगी राहत। लखनऊ, कानपुर, राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में शीतलहर और कोहरे का कहर जारी है। मंगलवार सुबह की शुरुआत भी घने कोहरे से हुई। दृश्यता बेहद कम होने की वजह से चंद कदमों की दूरी पर भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। वहाँ चालक हेडलाइट जलाने के साथ बेहद धीमी गति से गाड़ी चलाते नजर आए। फिलहाल कोहरे से राहत मिलने की संभावना है। घना कोहरा और करेगा परेशान। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान राज्य में कुछ स्थानों पर घने से बहुत घने कोहरे के साथ ठंडे परेशान कर रही है। अलग अलग स्थानों पर शीतलहर जारी है। इसी के साथ दोस्तों बता दें आपको अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। डाकघर से चल रहे हैं बचत योजना। मैच्योरिटी के बाद इतने समय बाद तक नहीं की निकासी तो होगी ये बड़ी परेशानी। डाकघर के बचत खाते में विभिन्न बचत योजना में मैच्योरिटी होने के बाद 3 साल के अंदर खाता धारक ने राशि नहीं निकाली तो उनका खाता स्वयं फ्रीज हो जाएगा। इसके बाद संबंधित डाकघर के